हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके क्लासेज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 के पहले सवाल पर, जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, जो कि क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अब देखिए, सबसे पहले इसके इंटरनल क्वेश्चन फर्स्ट पर हम बात करते हैं। तो इसमें देखिए कि 1/4 ये शून्यकों का योग दिया गया है और -1 शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, इनकी सहायता से हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसके प्रोसेस के हिसाब से सबसे पहले हम मानते हैं, ठीक है, कि माना एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, सबसे पहले हम मानते हैं कि माना एक द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर ये a देखो x² का गुणांक है, ये b है, ये x का गुणांक है, और c यहाँ पर क्या है, अचर पद है। ठीक है, तो ये हमने माना, और वैसे ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी होता है, और हमने माना कि ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, तो ये हमने माना। यहाँ पर देखिए कि x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और c अचर पद है। ठीक है, तो इसके बाद और एक चीज मानते हैं, तथा अल्फा व बीटा इसके शून्यांक है। ठीक है, अल्फा व बीटा इसके क्या है, शून्यांक है। ठीक है, ये भी हमने माना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कि हमें द्विघात बहुपद नहीं दिया गया है, हमें द्विघात बहुपद यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, इसलिए हमने अल्फा व बीटा को इसके शून्यांक मान लिया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न के हिसाब से शून्यकों का योग, अब हमने शून्य कौन कौन से माने, अल्फा व बीटा। तो शून्यकों का योग, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो शून्यकों का योग कितना दिया गया है, 1/4। ओके, और देखिए फिर बाद में क्या बोला है कि शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, दो शून्य हमने माने हैं क्योंकि द्विघात बहुपद है तो दो शून्य की हो गए। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया, -1। ठीक है, अब देखिए कि जब हमने इसके पहले प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन पर बात की थी, तब मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया था कि शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे x² का गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने इसके पहले क्वेश्चन में हर एक इंटरनल क्वेश्चन में बात की थी। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से देखिए कि जो यहाँ पर दिया गया है, जो शून्यकों का योग दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, तो ये किसके बराबर हुआ, -x का गुणांक। तो देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए जो हमने द्विघात बहुपद माना है इसमें x का गुणांक क्या है, b है। ठीक है, तो -b बटे x² का गुणांक। तो देखिए इस द्विघात बहुपद में x² का गुणांक क्या है, a है। ओके, अब देखिए सेकंड कि शून्यकों का गुणनफल हमें प्रश्न में कितना दिया गया, -1, और सूत्र के हिसाब से ये किसके बराबर होगा, अचर पद क्या है यहाँ पर, c। ओके, और नीचे क्या है, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है, a है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए कि यहाँ पर ये जो a की वैल्यू है, ये दोनों फॉर्मूले में एक ही होती है। ठीक है, a की वैल्यू दोनों फॉर्मूले में एक ही होती है। अब देखिए यदि यहाँ पर a का मान 4 है, ठीक है, ये देखिए कि यहाँ पर ऊपर होता है कि -x का गुणांक। अब x का गुणांक यहाँ पर देखिए कि 1 बता रहा है, यानी कि यहाँ माइनस ऑलरेडी था।
ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर ए की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर इसके बटे में 4 है और इसके बटे में ए है, और यहाँ पर भी इसके बटे में ए है। जब यहाँ पर ए का मान 4 है तो इसका मतलब यहाँ पर भी ए का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों फॉर्मूले में बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो ए है, तो इस जो प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पर ए का मान 4 है, तो इस वाले फॉर्मूले में भी ए का मान क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब देखिए कि प्रश्न के हिसाब से जो शून्यकों का गुणनफल दिया गया है वो -1 है। तो अब आप भी देख सकते हैं कि यदि बटे में 4 है तो ऊपर ऐसी कौन सी संख्या लिखी जाए ताकि उसका आंसर -1 आए, तो वो कौन सी संख्या होगी, -4। ठीक है, -4 हुआ। तो अब देखिए कि अब इसे कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पर देखिए कि इन दोनों को आपस में, ठीक है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो देखिए इनका आंसर क्या आता है। यहाँ पर देखिए कि बी का मान क्या आएगा, -1। ठीक है, -1 आएगा। क्यों आएगा कि अब देखिए कि यहाँ पर -b का गुणांक है, जब हम -x का गुणांक लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है, b है, तो अब b है, और यहाँ पर देखिए कि ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। अब जब देखिए कि जब इसके आगे ऑलरेडी माइनस है और जब इसकी वैल्यू में देखें तब उसके आगे प्लस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो b का गुणांक है वो भी ऑलरेडी माइनस में है, इसलिए ही माइनस और माइनस गुना करके क्या बन गया, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर जो b का मान होगा वो होगा -1। ठीक है, आगे देखिए कंपेयर कीजिए तो a का मान तो इन दोनों में जो सेम ही होता है, 4 और 4, तो a का मान कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, और जो c का मान है, अचर पद है, वो c का मान कितना हुआ, -4। ओके, तो c का मान हुआ -4। अब जो यहाँ पर a b और c जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और जो अचर पद की जो भी वैल्यू आई है वो जो हमने एक द्विघात बहुपद माना था उसमें रख दीजिए। ठीक है, तो रखने पर देखिए कि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, a है, तो a का मान क्या है, 4। तो इसे चाहे तो आप समीकरण 1 दे सकते हैं, ठीक है, और इसे 2 दे सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में वैल्यू रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 1 में वैल्यू रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ए एक्स स्क्वायर, तो ए का मान यहाँ पर क्या है, 4, तो यानी कि 4x²। ठीक है, प्लस बी एक्स, अब बी का मान क्या है यहाँ पर, -1 है, तो -1 और ये x प्लस सी, अब सी का मान क्या पर यहाँ पर क्या है, -4 है। ठीक है, तो अब देखिए 4x² प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 इंटू x, ठीक है, प्लस इंटू माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 4x² -x -4। ठीक है, ये रहा एक द्विघात बहुपद जो कि हमें प्रश्न में बोला गया था। ठीक है, अब इसके सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि शून्यकों का योग तो दिया गया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1/3। ठीक है, 1/3। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम है, एक द्विघात बहुपद हमें मानना है। ठीक है, तो माना एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, माना एक द्विघात बहुपद है, ax² प्लस bx प्लस c इज, ठीक है, यहाँ पर इसे समीकरण 1 देते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है, माना एक द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c तथा एल्फा व बीटा क्या है, यहाँ पर शून्यांक है। क्या है, शून्यांक है। अल्फा व बीटा यहाँ पर क्या है, शून्यांक है। ओके, तो अब देखिए प्रश्न के अनुसार शून्यकों का योग, यहाँ पर शून्यकों का योग कितना दिया गया है, √2। तो इसका मतलब जो शून्यक यहाँ पर क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा इन दोनों का योग क्या दिया गया, √2। ओके, ठीक है, दूसरी बात शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है हमें, 1/3। ओके, अब देखिए कि जो फॉर्मूला होता है कि
शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है और शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर जो शून्यकों का योग होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, बी है। ओके, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर, ए है। ओके, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अचर पद क्या है यहाँ पर, सी, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए। अब देखिए कि जैसा मैं आपको यहाँ पर भी बता चुका है, सेम एज यहाँ पर भी देखिए कि यदि दोनों फॉर्मूले में इसके बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, इसका मतलब इसके बटे में एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो इसके बटे में कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, यानी कि यहाँ पर क्या है, इसके बटे में एक है। ओके, और यहाँ पर देखिए इसके बटे में 3 दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसमें भी ए की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो इसे हम एडजस्ट करने के लिए 3 का गुना ऊपर करवाएंगे और 3 का गुना नीचे करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि बटे में 3 आ जाता है और एडजस्ट करने के लिए यानी संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 का गुना व भाग करेंगे ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाए तो वापस √2 आ जाए। ठीक है, तो देखिए अब देखिए कि फॉर्मूला के हिसाब से देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी कि दोनों में जो बटे में जो वैल्यू होती है वो समान होती है। तो यहाँ पर भी देखिए 3 है और यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, अब देखिए अब सिर्फ हमें क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। क्या करना है, कंपेयरिंग। तो इन दोनों को कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बी का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर देखिए कि माइनस ऑलरेडी आगे होते हुए भी जो यहाँ पर जो प्रश्न में हमें दिया गया वो प्लस का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ये पहले से माइनस ले रखी थी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, इसका मतलब इसके पास पहले से माइनस था। इसका मतलब यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हुई, -3√2। ठीक है, ये तो हुई बी की वैल्यू। अब बात करते हैं ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या हुई, 3, और सी की वैल्यू क्या हुई, 1। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो ए बी सी की वैल्यू आई है वो समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का मान क्या आया, 3, तो 3x स्क्वायर प्लस बी, अब बी का मान क्या आया, -3√2। ठीक है, एक्स प्लस सी का मान क्या आया, 1, तो ओके 1। तो ये किसके बराबर हुआ, 3x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस -3√2x प्लस 1। ये जो बहुपद आया है ये ही इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका बहुपद क्या आया, 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1। ठीक है, ओके। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हो, यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।